Thank you. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आज सुबह प्रभु की करने के हमें अवसर दिया। फिर एक बार और उसके पवित्र कदमों पर हम जमा हुए हैं ताकि हम परमेश्वर के वचनों को सीखें, सुने और जीवन में विश्वास में आगे बढ़। आज के वचन की मनन के लिए यशायाह की प्रवचन पुस्तिका यशायाह 59 वर्स 1 को पढ़ेंगे। 59 वर्स 1। यशायाह 59 वर्स 1। यशायाह की प्रवचन पुस्तिका 59 अध्याय हालेलुया उसकी पहली आयत पढ़िएगा। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम यशायाह की प्रवचन पुस्तिका, जैसे सुबह के हमारे सेशन में हमने कहा था, प्रवचन पुस्तिका में ये बड़े भविष्यवक्ताओं में मिला है यशायाह। और इस यशायाह की प्रवचन की एक खासियत है, इसको अंग्रेजी में कहता है द बाइबल विद इन द बाइबल। बाइबल के अंदर की बाइबल है यशायाह की पुस्तक। जैसे पवित्र शास्त्र वचन हमारे पास है, ये यशायाह की पुस्तक एक ऐसा परिभाषा है, एक ऐसा नाम है बाइबल के अंदर की बाइबल। से क्यों? बाइबल में 66 पुस्तक है और यशायाह की पुस्तक के अंदर भी 66 अध्याय है। देखिए, 66 पुस्तकों से भरा हुआ पूरा संपूर्ण बाइबल के अंदर 66 अध्याय से बना हुआ एक पुस्तक, उसका नाम है यशायाह। में यशायाह विषय में ज्यादा बताने को आज रात को हम नहीं चाहता है। जैसे कि मैंने दानियल के बारे में कहा था, ठीक उसी तरह यशायाह भी बाबिलोन की बंधुआ में रहकर अपने लोगों में नबूवत किया हुआ, भविष्यवाणी किया हुआ भविष्यवक्ता में से एक बड़ा भविष्यवक्ता है यशायाह। और यशायाह की पुस्तक में बहुत सारे भेदों को हमें सीखना है इन दिनों में, और परमेश्वर की वचन से हमें सीखना है। ये लिखने के स्थान के बारे में कहता है, ये फलस्तीन में शायद रहकर ये लिखा है। ईस्वी पूर्व 792 से 722 के बीच में इसको लिखा गया है। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में बहुत सारे सच्चाई इसी अंदर से हमें सीखना है। लेकिन आज हमने जो आयत पढ़ा है उसी में से बताने से पहले इस यशायाह की प्रवचन पुस्तिका को 3 भागों में खासकर विभाजित किया गया। 1 से 39 तक आयत, 1 से 39 तक अध्याय जो है 1 to 39, यह इस्राएल के लोग बंधुआई में जाने से पहले, यानी इस्राएल के लोग बंधुआई में पकड़कर जाने के थोड़ा पहले वाली घटना है करके बताया जा रहा है। और 40 से 50 तक अध्याय बंधुआई में रहकर अवस्था उसके बारे में लिखा गया। और 51 से 66 तक के अध्याय बंधुआई से निकलने के समय या निकलने के बाद लिखा गया करके बता जाता। 3 भागों इस को बांटा गया है। तो वो तीनों बंधुआई यानी बैबिलोनियन कैप्टिविटी, जो 70 साल जो बंधुआई है बाबिलोन के बंधुआई के बारे में, उसी में जाने से पहले 1 से 39 तक के अध्याय, 40 से 50 तक के अध्याय जो बंधुआई रहकर, और 51 से 66 तक बंधुआई से निकलने समय का है। अभी बंधुआई में से निकलने के टाइम पर या निकलने के पहले या निकलने पर जो लिखा गया उस अध्याय से हमने इस आयत को पढ़ा है। उस पहली आयत को पढ़िएगा, वहां क्या लिखा हुआ है? सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया। यहोवा का हाथ
ऐसा छोटा नहीं हो गया नहीं हो गया कि उद्धार कि उद्धार ना कर सके। हाँ ना वह ऐसा बहरा हो गया हाँ, कि सुन ना सके। देखिए यहाँ पर भविष्यवक्ता के द्वारा इस्राएल के लोगों को जो बंदी में है उनको ये कहता है, सुनो हे इस्राएल के लोगों, हे यहोवा के लोगों, सुनो यहोवा के हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बड़ा हो गया है कि सुन न सके। क्यों? इस्राएल के लोग बंदुआई में जाने पहले भी कई समस्या कहता है, उनके पाप सर से पाव तक पाप से भरा लोग था। कौन? इस्राएल के लोग। ये बंदुआई में जाने के कारण क्या है? इस्राएल के पाप की वजह से। जब इस्राएल के लोग परमेश्वर के खिलाफ पाप करता है, परमेश्वर उन्हें दुश्मनों के कब्जे में देता था। पहला अध्याय निकलिएगा, पहला अध्याय निकलिए, उसकी 18वीं आयत पढ़ी, पहला अध्याय 18वीं आयत। आओ, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। यहोवा परमेश्वर इस्राएल से कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाए। और चाहे अर्गवानी रंग के हों, और चाहे अर्गवान रंग के हो, तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। देखो, परमेश्वर हर समय हमारे कितना भी बड़े पाप हो उसको माफ करने के लिए, हमारे पापों को ढांपने के लिए खुदावन तैयार है। पर एक ही डिमांड है। डिमांड क्या है? पाप के प्रति हमें पश्चाताप कर। प्रभु जी हो गया, सोना दी कुछ नहीं मांगता, प्रभु गलती हो गया, हम गलती कर रहे हैं, हमें बचा ले, हमारे गलतियों को माफ कर, इतना बोलना काफी है, प्रभु माफ करेगा। लेकिन यहाँ क्या है? इस्राएल पाप के ऊपर पाप के ऊपर पाप के ऊपर पाप के ऊपर। पहले उसकी दूसरी आयत पढ़ी है, पहले दूसरी आयत, आकाश पहला अध्याय दूसरा, जोर से पढ़ो। हे स्वर्ग सुन, हाँ, और हे पृथ्वी कान लगा। स्वर्ग सुन, पृथ्वी कान लगा। यहोवा कहता है, कौन कहता है? यहोवा कहता यहोवा परमेश्वर कहता है, है, बाल बच्चों का पालन पोषण किया, मैंने बाल बच्चों को पालन पोषण किया, उनको बढ़ाया भी, उनको खिला पिला पहना कर भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। कौन सी बाल बच्चे की बात कर? इस्राएल के लोग, परमेश्वर के लोग। परमेश्वर खुद कहता है, इस्राएल के परमेश्वर हूं करके कहने को नहीं लजाता। परमेश्वर गर्व के कहता है, मैं इस्राएल का परमेश्वर हूं, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं, मैं याकूब का परमेश्वर हूं। मूसा से कहता, मैं तेरे पिता के परमेश्वर हूं। उस परमेश्वर उन्हें सब कुछ प्रदान किया है, सब कुछ देकर खिला पिला कर यहां तक लाया, तो लोग क्या किया? बलवा किया है। परमेश्वर के खिलाफ बलवा, उसके वचनों का नहीं मानना, आज्ञाओं को नहीं मानना। इस प्रकार तीसरी आयत पढ़ी है, तो अपने मालिक को बैल तो अपने मालिक को, अपने स्वामी की चरनी को पहचानता गधा अपने स्वामी के चरनी को है, गधा अपनी स्वामी की पहचानता है, बैल अपनी, स्वामी की चरनी को। फिर से पढ़ो, बैल तो अपने मालिक को, बैल अपने मालिक को, गधा अपने स्वामी के चरनी को पहचानता है। लेकिन मेरे लोग, इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरे लोग इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी पक्का विचार नहीं करती। वो परमेश्वर की विचार नहीं करते, वो अपनी में खाना पीना मस्ती करना है उस पर चलता, प्रभु के बारे में विचार नहीं करता। 4 आयत में पढ़िए,
हाँ, यह जाति पाप से कैसी है, ये जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, ये समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कर्मी हैं, इस वंश के लोग कैसे कर्मी है, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। आजकल के जमाना भी ऐसा है। ये भले 3,500 वर्ष पुरानी बातें हैं, है ना, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, वो वहां की बात है, लेकिन आज के जमाने में भी यही हो रहा है। बिगड़ा हुआ नौजवान पीढ़ी, बिगड़ा हुआ मनुष्य, परमेश्वर के भय न खाने वाला एक ऐसे समाज। हमें यह नहीं सोचना ये पुराने जमाने की संदेशा है, ये आज की संदेशा है। दुनिया की विकसित राज्यों के लोग, विकासशील देशों के लोग, अविकसित देश के लोग, हर जगह के लोग इसी तरफ बना हुआ है, परमेश्वर से, खुदावन से दूर है। तो मेरा कहने के मतलब इतनी पाप पूरी आप उसको पढ़ने, नीचे पढ़ने का, क्योंकि 5वीं आत्मा का अभी तुम्हें, तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो, अधिक मार खाना चाहते हो। हाँ, तुम्हारा सिर घावों से भर गया, तुम्हारा सिर घावों से भरा हुआ है, तुम्हारा हृदय दुख से भरा है, तुम्हारा हृदय दुख से भरा हुआ है, पाँव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, पाँव से सिर तक कहीं चंगाई नहीं, हर जगह पर सड़ा हुआ है। बस अभी नीचे आप पढ़ना, मैं इस्राएल की जाति की पूरी पाप के विषय से शुरू होता है, पहली आयत से ही पाप के विषय में कहता है, नहीं पाप पाप पाप। इस पाप की वजह से क्या हुआ, परमेश्वर ने उनको क्या किया, दुश्मनों के हाथ में, हालेलुया हालेलुया, दुश्मनों की, उसकी 24 आयत पढ़िएगा। इस कारण प्रभु सेनाओं के यहोवा इज़राइल के शक्तिमान की वाणी है, सुनो, मैं अपने शत्रुओं को दूर करके शांति पाऊंगा और अपने बैरियों से पलटा लूंगा। अब इधर है, पूरे अध्याय को आपको ध्यान पढ़ना, मनुष्य के पाप और पाप के किस प्रकार परमेश्वर कार्य करने वाला है, और मनुष्य के पाप के बारे में वहां लिखा हुआ है। मैंने कहा 39 अध्याय तक पढ़ेंगे तो किस तरह के पाप, किस तरह के पाप, किस तरह के पाप मनुष्य करते, उस बंधुआई में जाने के बाद परमेश्वर के खिलाफ बहुत सारे सवाल करने लगे। हमें क्यों लेके आया, परमेश्वर जीवित है कि नहीं, उनमें ताकत है कि नहीं, उनमें बल है कि नहीं, कई तरह के सवाल। 51 अध्याय पहली आयत में हमने पढ़ा, बस पर हम उसी पर बात करते हैं। पढ़ा था कि में पढ़ा था यहोवा के 51 यहोवा की हाथ ऐसा छोटा नहीं। हाँ, वेट, अब ये परमेश्वर के अभिषक्त द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है, यहोवा की हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया, कमजोर नहीं हो गया, अपाहिज नहीं हो गया कि वो आपकी रक्षा ना कर। तो इसका मतलब लोगों की सब क्या है, हमें कौन बचाएगा, हम तो आगे फंस गए, हमें बचाने नहीं है, छुड़ाने वाला कोई नहीं। तो परमेश्वर उनसे कहता है, तुम जैसे सोचता है, तुम जैसे कहता है, से यहोवा के हाथ कभी छोटा नहीं हुआ कि तुम्हें प्रभु ना बचा सकते हो। आज कुछ बातों को ये सीखना है, हालेलुया, परमेश्वर के यहोवा के हाथ क्या करता है, बहुत कुछ काम करता है। कुछ बातों को आज में सीखना है, परमेश्वर के, यहोवा परमेश्वर के हाथ के विशेषताएं, खासियत, हालेलुया, परमेश्वर खुदावंद खुदा के हाथ हमारे क्या करता है, उसी के बारे में कुछ आयतों को मैं आपके सामने रखकर फिर हम प्रार्थना में गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
इसी आयत में अभी हमने पढ़ा है उस याकूब की 4:10, ये दोनों मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 6, याकूब के खत चैप्टर 4 वर्स 10, ये दोनों आयत का देखिए खुदावंद के क्या करना पड़े। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, हाँ, परमेश्वर के बलवंत हाथ नीचे दीनता से रहो, दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर पढ़ाए। तुम्हें उचित समय पर आए। अब याकूब 4:10 भी है, याकूब 4:10 पड़ता है, वो उचित समय पर हमें उठाने वाला हाथ है। याकूब 4 में पढ़िएगा, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। वो तुम्हें शिरोमणि सबसे ऊंचा करेगा। शिरोमणि का मतलब क्या है? ऊंचा करेगा, ऊंचा और ऊंचा। इसका मतलब यहोवा के हाथ के नीचे समर्पण करेगा, तो क्या करेगा? आपको उठाएगा। इसका मतलब यहोवा का हाथ ऊंचा आने वाला हाथ। हालेलुया। बहन अभी यहाँ बैठे लाइव साथ में देख रहे जितने भाई बहने, आप सोचते होंगे हमारे जीवन की उम्र कब होगा, हमें छुटकारा कब मिलेगा, हमें इस मुश्किल से उद्धार, थोड़ा परिवर्तन कब मिलेगा। इसी प्रकार सोचने वालों को परमेश्वर की मां आज रात को कहता है, आप अपने आप को खुदावंद के हाथ के नीचे समर्पण करो, ताकि वो ही समय पर आपको ऊंचा उठाएगा। प्रभु उठाएगा तो और उसके ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि प्रभु सर्वशक्तिमान, ऊंचा, बल्कि वो सबसे ऊंचा है। वो आप उठाएगा तो आप कहां? आप सबसे होंगे। आपके रिश्तेदार आपके पांव के नीचे होंगे, आपके दुश्मन पांव के तल में होंगे, आपको बदनाम करने, आपके पीछे बुलबुलाने वाले, आपको टट्टा करने वाले, आपको मजाक उड़ाने वाले सब आपके कदमों के नीचे होंगे और आपका स्थान सबसे ऊंचा होगा। करने वाले ये बोले डिमांड परमेश्वर के, आपको परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अपने आप करना है। क्या करना? अरे भैया, एक चीज, एक गिलास पानी नीचे हो तो मैं उठा सकता हूँ, ये ऊपर रखा हुआ, उतना ऊपर है तो मैं कैसे उठाऊं? नीचे की चीज में ऊपर सकता हूं। हमें प्रभु के नीचे क्या करना है? समर्पण है, वो हमें उठाएगा। तो परमेश्वर हाथ सामर्थ्य हाथ, बलवंत हाथ है। हाथ अधिकार को दिखाता। प्रभु मसीह के हाथ करने वाले बहुत कार्य के बारे में देखना है। हालेलुया। कुछ बातों को मैं आपके सामने रख, विश्वास आगे बढ़े और हम अपने आप को उस हाथ के नीचे समर्पण करें। जब भी आप निराश में हो, जब भी आप बीमार में हो, आप परेशान हो, जब भी आप निंदा और मुश्किलों में हो, आप प्रभु में अपने आप को, आपके बलवंत पवित्र सामर्थ्य हाथ नीचे में अपने आप को समर्पण करती हूँ। मैं किसी के सामने नहीं, मैं किसी अधिकारी के सामने नहीं, मेरे परमेश्वर के पास जाता हूँ, ऊंचे ऊंचे उठाए। प्रभु कहता मैं तुझे ऊंचे उठाऊंगा। तो हमने पढ़कर हमने ये देखा, परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर के हाथ है, हमें ऊंचा उठाने वाला हाथ है। दूसरी आयत पढ़िए भजन संहिता 145, उसकी 16वीं आयत जब आप पढ़ेंगे, 145वीं भजन संहिता 16वीं आयत, हमें सब कुछ प्रदान करने वाला हाथ। पढ़िए, तू मतलब परमेश्वर कहता, आप परमेश्वर
आप अपनी मुट्ठी खोल कर सब प्राणियों को आहार प्राप्त करता है। सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। शायद तो आपने मुट्ठी खोलकर प्रभु, आप मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को तृप्त करता है। परमेश्वर हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर है, हमें प्रदान करता है, रगड़ कर नहीं, कर नहीं। कैसे तृप्त करेगा? हाँ पढ़ो। सबों की आंखें हाँ। पेड़ पर लगी रहती है हाँ। और तू उनको आहार समय पर देता है। हाँ। अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणी को आहार से हर प्राणी को अपने अपने आहार देने वाले कौवे मेरी ओर देखता रहता है, कौवे की भी को देखता है, मुझे खाना है। सब प्राणी, कौवा जो होता है शेर नहीं खाता, शेर जो खाता बंदर नहीं खाता, बंदर जो खाता हाथी नहीं खाता। प्राणी की अपनी अपनी खाना, लेकिन हर प्राणी को अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक अपनी आहार सा नहीं बल्कि तृप्त करता है। हालेलुया। हमारे हर एक जरूरतों को मल्ली में कहता, मैं आसमान के जरूरतों को खोलकर तुझ पर ऐसा अनुग्रह को उंडेलूंगा, तुझ की जगह न होगी। फिलिप्पियों की पत्री 19 में कहता है, मेरा परमेश्वर भी तुम तमाम जरूरतों को यीशु में पूरा किया। हेलो। और 2000 में हम पढ़ते, वो दबा दबा कर हिला कर हुआ अनुग्रह को हमें प्रभु के वचन में हम सीखता है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है? करता है, हमें प्रदान करने वाला हाथ है परमेश्वर के हाथ। उस हाथ के लिए हमें समर्पण करना है। और आपको व्यवस्था में जाना है। 23 अध्याय उसकी 27 व्यवस्था 33 की 27। आदि परमेश्वर तेरा धाम है, अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है, और सनातन भुजाएं हैं। नीचे सनातन भुजा में हाथ, सनातन हाथ। यहोवा के हाथ क्या है? अभी कहीं मदद के लिए आए, अभी किसी ने हमारे लिए क्या किया? थोड़ा मदद। अभी आने वाले हाथ नहीं, यहोवा के हाथ सनातन हाथ है। आगे आगे पढ़िए। पूरा वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उनको क्या नाश कर दे। देखिए, यहोवा के हाथ इस आयत के अंदर सनातन हाथ है, शत्रुओं को सत्यानाश करता है। आमीन। और हमें शत्रुओं को सत्यानाश करेगा तो हमें सुरक्षित रखता है। तो यहोवा के हाथ हमें क्या करता है? हमें सुरक्षित रखता है। जो हाथ शत्रु को नाश करेगा और उसी हाथ हमें रक्षा प्रदान करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हाथ कितना कितना सामर्थ्य ताकतवर हाथ है। जीवन में जो परेशानियां होता है, बीमारियां होता है, संकट होता है, लोग हमें निंदा करता है, लेकिन हमें शरण लेने के लिए एक हाथ, वो सर्व सामर्थ्य हाथ। हालेलुया। वो दिल से हम बाहरने वाला है। उसने हाथ बढ़ाकर 40 भजन संहिता उसने हाथ बढ़ाकर मुझे क्या किया? खींच निकाला। पढ़िए 40 भजन संहिता। हाँ। और दलदल की कीट में से उबारा। हाँ। और चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैर को दृढ़ किया है। हमें खींच निकालता है। हालेलुया। इसलिए खींच उसने मेरे पैर को खींच निकाला, उसने बदो सारा मेरे प्राण को खींच निकाला, खून से
अद्भुत दिल को दूर किया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। दिल में यीशु देता है, दिल में यीशु देता है। यहाँ पर परमेश्वर के हाथ सनातन हाथ है, हमें सुरक्षित रखता है और हमारे शत्रु को नाश करता है। निर्गमन 3 अध्याय 20 आयत को देखेंगे, वह हम खुदा स्वयं है। निर्गमन 3 का 20 आयत, इसलिए वे हाथ बढ़ाकर, मैं हाथ बढ़ाकर, ये कौन कहता है? परमेश्वर सोता आज रात को हमसे कहता, मैं अपना हाथ कर आश्चर्य से हाँ जो मिस्र के बीच करूंगा, हाँ उस देश को मारूंगा, हाँ उसके पश्चात वह तुमको जान देगा। हाँ दे देगा। देखिए यहाँ 2 बात है, बढ़ाकर मिस्र में अद्भुत करूंगा। तो परमेश्वर हाथ करता है, अद्भुत कार्य करने वाला। वो जहां जहां पर भी हाथ बढ़ाता है, जिन जिनको वो छुआ है वो सभी चंगाई पाए। वो जो जो लोगों ने उसके पास गया छुआ, वो भी चंगाई पाए। अद्भुत कार्य करने वाला हाथ। हालेलुया। प्रभु कहता है, मैं अपने हाथ बढ़ाकर उन अद्भुत कार्यों को मिस्र प्रकट कर कर, फिर कहता मैं तुम्हें वहां से जाने दूंगा। मतलब मिस्र में इस्राएल के लोग 400 से भी अधिक फरो गुलामी करते हुए के लिए गुलामी कार्य करता था। उनको रहने की कोई सुविधा, उनको खाने की कोई सुविधा, उनको कोई सुविधा नहीं देता, बल्कि जानवरों के समान उनके ऊपर सताव करते थे और उनसे काम करवाते। लेकिन खुदावंद है तुम्हें जाने दूंगा। इसका मतलब खुदावंद हमें से दुश्मन का हाथ से छुड़ाने वाला परमेश्वर। हमारा परमेश्वर के हाथ है, छुड़ाने हाथ है। बोलिए कौन सी हाथ है? छुड़ाने वाला हाथ। कितने भी बड़े क्यों ना हो, हम परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। किसी अधिकारी के हाथ क्यों न हो, दुनिया की किसी नेता की अधिकारी के हाथ क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर के हाथ सबसे ऊंचा है। हालेलुया। सबसे हाथ है। उसने अपने हाथों से हमें बना और पूरे दुनिया के नियंत्रण है। वो सर्वशक्ति हाथ और हमें छुड़ाने वाला हाथ है। हम उस को धन्यवाद देता है, ताकि हाथ से उसने मुझे और आपको छुड़ाया है। अब यशायाह की